हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। आगे क्वेश्चन है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो शहीद दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है। तो राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, इसके लेखक कौन है, महादेव गोविंद रानाडे राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत एक खोज के लेखक कौन है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक किसकी पुस्तक है, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है। आगे क्वेश्चन है कि पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है। तो पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को बोला जाता है, तो आपका जौनपुर को बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है, जौनपुर का बोला जाता है। भारत का जो है पूर्व का सिराज बोला जाता है। आगे क्वेश्चन कि बुल एंड बियर शब्द जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बुल एंड बियर जो है आपके ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। किससे है, ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है बुल एंड बियर। आगे क्वेश्चन की पुलित्जगर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो किस क्षेत्र में पुलित्जगर पुरस्कार जो है आपका 1917 में से जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये जो पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है आपका। आगे क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया था ये आपके किए थे सीबी देसाई। ठीक है, कौन किए थे, सीबी देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। आगे है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का जो है संग्रह मिलता है। तो किस संग्रहालय में मिलता है कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह, तो ये आपका मिलता है मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, कहाँ मिलता है, मथुरा संग्रहालय में मिलता है आपका। आगे है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो वर्ष में जो है आपकी कितनी बार होती है, तो ये वर्ष में 3 बार होती है। ठीक है, कितनी बार होती है, 3 बार होती है। आगे है कि अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी। तो जो अरुण ग्रह की खोज हुई थी आपका 1781 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। आगे क्वेश्चन की ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ठीक है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो जो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में बांधव, कान्हा, किसली ये सब जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये आपका किसने दिया था, तो ये दिए थे दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो इनकी प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। आगे क्वेश्चन है कि केन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो केन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ही मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 14 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, ये 14 मई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन कि गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो जो आपका गरुड़ पक्षी है ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये आपका इंडोनेशिया का है। ठीक है, कहाँ का है, ये इंडोनेशिया का ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो पक्षियों का महाद्वीप किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, किसे बोला जाता है, ये दक्षिण अमेरिका को बोला जाता है। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये कोलकाता में स्थित है। आगे की सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो ये आपके किए थे कोपरनिकस ने। ठीक है, कौन किया था,
कोपरनिकस ने किया था, सौर मंडल की खोज किए थे। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये आपके दिए थे केपलर ने। ठीक है, कौन दिया था? केपलर ने दिया था। ये आपका आगे क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? तो ये आपका चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? ये चंद्रमा पर स्थित है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, आगे के चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन का जो मैनचेस्टर है ये किसे बोला जाता है? तो ये संघाई को बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है? संघाई को बोला जाता है, चीन का मैनचेस्टर। आगे की मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से है। ठीक है, किससे है? ये क्रिकेट से संबंधित है, मुश्ताक अली ट्रॉफी। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका जैसलमेर में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये जैसलमेर है। जैसलमेर कहाँ है? ये राजस्थान में है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? जो आपका फेडरेशन कप है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका वॉलीबॉल से है। ठीक है, किससे है? ये वॉलीबॉल से संबंधित है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो किसने कराया था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार? तो ये आपका कराया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है ये क्या बोला जाता है? इपिग्राफी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इपिग्राफी बोलते हैं अभिलेखों का अध्ययन को। इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो इंडिया गोल्ड कप है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे है? वॉलीबॉल से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपका क्रूजर पार्क है। ठीक है, कौन है? क्रूजर जो पार्क है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान किया जाता है? तो ये आपका अनुच्छेद 174 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 174 के तहत। और अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आगे के लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो जो लंदन का वेम्बले स्टेडियम है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो यह का फुटबॉल से है। ठीक है, किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। अजरबैजान की राजधानी का क्या नाम है? तो अजरबैजान की राजधानी कहाँ पर है? तो ये है आपका बाकू में। ठीक है, कहाँ पर है? बाकू में अजरबैजान की राजधानी है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में जो है आपके युद्ध टैंक जो बनाए जाते हैं ये आपके अवाड़ी में बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर बनाए जाते हैं? अवाड़ी में बनाए जाते हैं। आगे की मृगनयनी किसकी स्मृति है? तो मृगनयनी जो है ये किसने लिखा है? तो ये बृंदालाल वर्मा लिखे। ठीक है, मृगनयनी जो है आपके बृंदालाल वर्मा ने लिखा है। आगे क्वेश्चन है कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो जो साइप्रस की राजधानी है ये आपकी कहाँ पर है? तो ये है निकोसिया में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये निकोसिया में है साइप्रस की राजधानी। आगे के कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई? कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये मगहर में बनाई गई थी। ठीक है, कहाँ पर बनाई गई थी? ये मगहर में बनाई गई थी। आगे क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपका सलाल परियोजना है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, ये आपकी चिनाब नदी पर है। आगे की उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली जो है सीमा कौन सी है? ठीक है, तो उस सीमा का क्या नाम है? तो उस सीमा का नाम है 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, ये 38वीं समांतर रेखा है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा का नाम है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो देवदास उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो ये शरत चंद्र चटर्जी है। ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका जो है मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये आपका एक किसने लिखा है? तो ये आपके लिखे हैं श्यामलाल गुप्ता। ठीक है, किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। आगे की जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक जो आपका हार्मोन है किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। आगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था?
तो अभिनेता जो राजकुमार थे, इनका जो जो तिरंगा मूवी में काम किए हैं ना, वही है अभिनेता राजकुमार, ठीक है, तिरंगा मूवी में। तो जिसमें ब्रिगेडियर का रोल करते हैं, जो ब्रिगेडियर का रोल किए हैं तिरंगा मूवी में, वही अभिनेता राजकुमार है। उनका असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम है भूषण पंडित, ठीक है, क्या नाम है? भूषण पंडित नाम है। न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? तो न्यूनतम मूल्य जो है आपके किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? तो ये आपका जारी किया जाता है कृषि के लिए, ठीक है। ये किसके लिए जारी किया जाता है? तो ये आपका कृषि के लिए जारी किया जाता है। ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकलती है? तो ग्रांड एंटीकट नहर जो है ये आपका एक किस नदी से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी कावेरी नदी से, ठीक है। किससे निकलती है? कावेरी नदी से निकलती है। आगे के हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है ये आपका किससे है? तो ये आपका खाद्य उत्पादन से, ठीक है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से है आपका हरित क्रांति का जो है ये संबंध है, ठीक है। तिलहन का जो है पीली क्रांति से है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है, ठीक है, और नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से है। आगे क्वेश्चन है कि आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, तो किसके कारण ये दिखाई देते हैं? ये आपके आकाश में तारे जो है झिलमिलाते हुए, तो ये वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण, ठीक है, वायु के अपवर्तनांक बदलने के कारण जो है तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं आकाश में। आगे के भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी जो भटनागर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है? तो जो दुर्गा पूजा है आपका ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्व है। आगे की भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का जो है किस क्षेत्र से संबंध है? तो बलवंत राय मेहता जो है आपके ये किससे संबंधित है? तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। गुलिवर्स ट्रेवलर्स के लेखक कौन है? तो गुलिवर्स ट्रेवलर्स के जो लेखक हैं उनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ था पूर्णतः। और आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से, और पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।